हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो हमारे चैनल को करें जल्दी से सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 द गंगा, और जो इसके लेखक हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 यहाँ दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हम जानते हैं, कुछ बच्चे तो जानते ही होंगे कि हमने जिस प्रकार से चैप्टर 1 चैप्टर 2 को कितने अच्छे से आपको पढ़ाया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसे हमने आपको ना बताया हुआ। बट अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। दोस्तों, ज़रूर हम उसका आंसर देंगे आप लोग को। दोस्तों, हमने द गंगा का पिछले वीडियो में देखा था इसका अनुवाद। द गंगा में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं इसके बारे में हम हिंदी में पढ़े थे और आपको कितने अच्छे तरीके से समझाए थे हम वीडियो के द्वारा, उसमें इमेज के द्वारा समझाए थे, जिससे आप लोग को अधिक समझ में आए और पसंद भी आए, एंजॉय भी आप लोगों ने बहुत किया। बट अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है, हमारे चैनल को देख रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें। अगर आपने और सब वीडियो को मिस कर दिया है तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसे 60 वर्डों में देना रहता है। दोस्तों, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या देगा। साथ में दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये चैप्टर लेसन पढ़ाते वक्त मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसका नोट्स कॉपी बना लें। दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कौन कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू गंगा को भारत की क्यों कहते हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों 2012 और 2014 में यूपी बोर्ड 10th क्लास में पूछा गया है। तो ज़रूर आप लोग अच्छे से इसे टिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग कॉपी का नोट्स कॉपी बना डालिए दोस्तों जल्दी से जल्द। और ये भी, हाँ दोस्तों, आपको ये भी हम साथ में बताने वाले हैं कि कौन सा लेसन कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस लेसन में सबसे ज़्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ दिया गया है, नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव हर। इसका यहाँ अर्थ है, नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते हैं क्योंकि यह भारत के सभी लोगों की प्रिय है। फिर दिया गया है दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, हर राशियल मेमोरीज होप्स एंड फेयर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ एंड विक्टोरियस आर रिमार्केबल। उसकी जातिगत यादें, आशाएं और भय और विजय के गीत विशेष उल्लेखनीय हैं। फिर यहाँ से देखेंगे, सी हैज़ बीन आ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवरी चेंजिंग, एवरी फॉलोइंग एंड एट एवर द सेम गंगा। यहाँ दिया गया है, वह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, सदैव परिवर्तनशील, सदैव बहती हुई और फिर भी सदैव वही गंगा रही है, द सेम गंगा यहाँ दिया गया था, यानी कि वही गंगा है। सी आल्सो reminds him of the snow-covered peaks and deep valleys of Himalayas which he had loved so much and of the rich and vast plains below। यहाँ ये दिया गया है दोस्तों, वह उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियों, हिमालय की गहरी घाटियों जिनसे उन्हें बहुत प्रेम था, तथा घनी और विशाल मैदानों की याद दिलाती है। यहाँ देखिए दिया गया है,
he had loved so much and of the rich and vast plains below। फिर यहाँ से दिया गया है आपको नीचे दोस्तों, सी इज़ आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, वह भारत की प्राचीन गौरव भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पर दोस्तों आप लोग से हमारा एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप लोग को यह वीडियो पसंद आ ही रहा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों आपका हम लोग देखने वाले हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 है, Why was Nehru deeply attached to the Ganga and the Jamuna? नेहरू गंगा और यमुना के प्रति गहरा लगाव क्यों था? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 2011 और 12 और 18 में पूछा गया है एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि आंसर किस प्रकार से है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। यहाँ देखिए आंसर है, नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। यहाँ कहा गया है दोस्तों, नेहरू का इलाहाबाद में गंगा तथा यमुना नदियों के प्रति बड़ा लगाव था। फिर यहाँ से हम देखने वाले हैं, दिया गया है दोस्तों, हिज कॉन्टैक्ट विद देम बिगेन सिंस ही वाज अ चाइल्ड। उनका उनसे संपर्क बचपन से ही प्रारंभ हुआ। फिर यहाँ से है, ही केप्ट वाचिंग द गंगा इन ऑल इट्स मूड। वे गंगा के सभी भावों को गौर से देखते रहें। This great river has been linked with history, religion, tradition and literature। यहाँ दिया गया है, यह महान नदी इतिहास, धर्म, परंपरा और साहित्य से जुड़ी रहती है। फिर यहाँ से है क्वेश्चन आंसर, इट इज़ ओवन विद द मेमोरीज ऑफ द रेस। यह जातियों की यादें से गुथी हुई हैं। देखिए दोस्तों मेमोरीज दिया गया है तो यानी कि यादों से जुड़ी हुई हैं। फिर यहाँ है हमारा, इट इज़ लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय द पीपल। लोग इससे प्रेम करते हैं तथा इसका सम्मान करते हैं। इट इज़ द सिंबल ऑफ इंडियाज़ वेरी ओल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह भारत की बहुत प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। द गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द हाई हिमालयाज विच ही लव्ड सो मच। गंगा नेहरू को ऊंचे हिमालय जिससे वे बहुत अधिक प्रेम करते थे याद दिलाती है। इट आल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ द वास्ट प्लेन विच हैड बीन द फील्ड ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क। या उन्हें विशाल मैदानों जो उनके जीवन तथा कार्य के क्षेत्र थे की याद दिलाती है। फिर यहाँ है, नेहरू फाउंड द रिवर स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग एंड डार्क एंड मिस्टीरियस इन द इवनिंग। नेहरू सुबह के समय इस नदी को मुस्कुराती तथा नाचती हुई और संध्या के समय अंधकार युक्त तथा रहस्यमय पाते थे। द रिवर इन नेहरूज व्यू वाज अ memory of the long past of country and he was proud of their great past to a large extent। नेहरू जी के विचार गंगा नदी देश के अतीत की यादगार थी और उन्हें महान अतीत पर बहुत अधिक गर्व था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका थर्ड है, व्हाट वेयर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच नेहरू मेड इन हिज विल। यहाँ इसका मीनिंग यानी कि हिंदी मीनिंग होगा, वे 2 महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी जिन्हें नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा है। आप लोगों ने अगर कहानी अच्छे से सुना होगा तो ज़रूर जानते होंगे 2 पॉइंट क्या थे जिन्होंने अपने वसीयत में लिखा है। तो चलिए आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या है हमारा आंसर। यहाँ है, नेहरू इन हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट मेक्स 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अपने अंतिम वसीयतनामे और इच्छा पत्र में नेहरू ने 2 महत्वपूर्ण बातें लिखी। अब क्या लिखा है देखते हैं। First, he expresses his love for the Ganga and the cultural inheritance of India. नेहरू सर्वप्रथम वे गंगा के प्रति अपने प्रेम तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करते हैं। फिर यहाँ से दूसरा, The second point is the way he would like his ashes to be disposed. दूसरी बात क्या है कि वे अपनी राख को किस प्रकार विसर्जित करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है यहाँ से, ही लुक्स अपॉन द गंगा एज अ ग्रेट रिवर ऑफ इंडिया इवन दाउ ही डज नॉट कंसीडर इट स्क्रेट ऑफ होली। यहाँ दिया गया है, वे गंगा को भारत की महान नदी मानते हैं। The Ganga is the beloved river of the people. यद्यपि वे इसे पवित्र नहीं मानते, it is linked with India's long past, her history, songs and mythological stories. गंगा लोगों की प्रिय नदी है। It has been closely connected with his ओम लाइफ एट इलाहाबाद। यह इलाहाबाद में उनके जीवन से बहुत अधिक जुड़ी रही। अब आगे भी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा आगे भी अभी आंसर है, उसका भी हम लोग देखते हैं कि इसका आधा आंसर क्या है। दोस्तों आपका यहाँ ये देखिए थोड़ा सा और भी आंसर बचा है। यहाँ लिखा है, द सेकेंड पॉइंट मेड बाय नेहरू इज दैट हिज डेड बॉडी शुड बी बर्न्ट एंड द एशेज बी ब्राउट टू इलाहाबाद। नेहरू द्वारा लिखी गई दूसरी बात यह है कि उनका मृत शरीर जला दिया जाए तथा राख को इलाहाबाद लाया जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नो पार्ट ऑफ इट शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर। यहाँ कहा गया है उसका कोई भी भाग भविष्य के लिए सुरक्षित ना रखा जाए। एंड हैंडफुल ऑफ इट शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा एंड द रेस्ट शुड बी स्कैटर्ड इन द ट्री। सॉरी यहाँ शायद मिटला हुआ दोस्तों, वे यहाँ से पढ़ते हैं, वेयर द टर्म्स ट्वाइल। यहाँ इसका अब आंसर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है। इसके मुट्ठी भर भाग को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तथा शेष भाग को उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ पर किसान कठिन परिश्रम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नीचे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, व्हाट डिड नेहरू डिज़ायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डिड पंडित नेहरू लाइक टू डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं पर दोनों की आशाएं एक ही हैं, मतलब एक ही अर्थ निकला, उसका आंसर भी एक ही होगा। इसलिए कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चनों का हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। यह कह रहा है दोनों क्वेश्चनों में, अपनी मृत्यु के पश्चात नेहरू अपने अवशेषों को किस प्रकार उपयोग करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में वो देखा कि उन्होंने क्या कहा था कि मेरे राख को ना बचाया जाए, विसर्जित कर दिया जाए गंगा में और इलाहाबाद ले जाया जाए। तो यही वही क्वेश्चन यहाँ भी वही फिर से आ गया है, पर थोड़ा चेंजिंग। वहाँ पॉइंट आया था कि 2 पॉइंट लिखिए कि उन्होंने विषायतनामा में अपने क्या लिखा था। तो यहाँ कह रहा है कि अपने
अपनी मृत्यु के पश्चात नेहरू अपने अवशेषों को किस प्रकार उपयोग करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से भी आ सकता है, अपनी मृत्यु के पश्चात पंडित नेहरू अपने शरीर को क्या उपयोग करना पसंद करेंगे। इस क्वेश्चन का ये आंसर है, वो सॉरी अर्थ है। अब आंसर तो एक ही होगा इन दोनों क्वेश्चनों को, क्योंकि आंसर एक ही निकल रहा है इसका। तो चलिए आंसर हम लोग देख लेते हैं कि आंसर क्या है। इसका आंसर है पंडित नेहरू डिजायर्ड दैट ही हैंडफुल ऑफ हिज एसेज बी थ्रोन इन द गंगा। नेहरू की इच्छा थी उनकी अस्थियों का एक हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। His desire to have handful of his ashes thrown in the Ganga at Allahabad had no religious importance. यहाँ उनकी इस इच्छा का कोई धार्मिक महत्व नहीं था कि उनकी अस्थियों को छोटे से भाग को इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित किया जाए। यहाँ he had been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since his childhood. वह अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा यमुना से संबंध रखे हुए थे। As he had grown older, his attachment had also grown. यहाँ कहा गया है जैसे ही वह बड़े हुए उनके लगाव में भी वृद्धि हो गई। जैसे वो बड़े होने लगे उनकी भी लगाव गंगा के प्रति इलाहाबाद के बाद के प्रति बढ़ने लगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 देखते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 5। अगर दोस्तों यह वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को करें लाइक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 आ गया है। यहाँ कह रहा है कि डिड नेहरू कंसीडर गंगा अ होली रिवर, व्हाट इज़ योर ओन यहाँ का एटीट्यूड टू हिज रिवर एंड व्हाई। यहाँ कह रहे हैं कि क्या नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी समझते थे। आपका इस नदी के प्रति क्या दृष्टिकोण है और क्यों, मतलब इसका मतलब नजरिया क्या है इस नदी के प्रति आपका, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ दिया गया है, ये देखिए, नेहरू डिड नॉट कंसीडर गंगा अ सीक्रेट रिवर। नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी नहीं समझते। He loved Ganga because he had been attached to her since his childhood and also because he considered this great river to be a symbol of India's culture inheritance. उन्हें गंगा से प्रेम था क्योंकि वे उनसे बचपन से जुड़े थे तथा इस महान नदी को भारत की संस्कृति विरासत का प्रतीक समझते थे। फिर यहाँ है I on the other hand certainly consider Ganga to be sacred. यहाँ है दूसरी ओर मैं गंगा को निश्चित रूप से पवित्र मानता हूँ। It others also had done so they would not have polluted her water to the extent they have. यद्यपि दूसरी भी ऐसी ही करते तो वे उसके जल को उस हद तक प्रदूषित न करते जितना उन्होंने किया। यहाँ है फिर क्या कह रहा है, नॉट ओनली गंगा बट ऑल दोज रिवर माउंटेन्स एंड थिंग्स दैट आर आ सीक्रेट्स ऑफ गुड लाइट एंड इंस्पिरेशन मस्ट बी कंसीडर्ड सीक्रेट। न केवल गंगा बल्कि उन सभी नदियों, पर्वतों और वस्तुओं जो अच्छे जीवन तथा प्रेरणा के स्रोत हैं को पवित्र समझना चाहिए। कह रहा ओनली देन परहैप्स वी कैन मेंटेन देयर प्यूरिटी एंड ग्लोरी एंड एंजॉय देयर ब्लेसिंग नॉट ओनली फिजिकली बट आल्सो स्पिरिचुअली। यहाँ कह रहा है स्पिरिचुअली। तो चलिए इसका भी देखते हैं कि क्या है। केवल तभी हम शायद उनकी शुद्धता तथा गौरव को बनाए रख सकते हैं तथा उनके वरदान को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से आनंद ले सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ समझा दोस्तों कि क्या कहा गया। एक मतलब फिर से आप लोग को अच्छे से समझा देते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर से हम आपको पढ़कर समझाते हैं। देखिए यहाँ कह रहा ओनली देन
perhaps we can maintain their purity and glory and enjoy their blessings not only physically but also spiritually। केवल तब हम शायद उनकी शुद्धता तथा गौरव को बनाए रख सकते तथा उनके वरदान का न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक भी बार एग्जाम में नहीं पूछा गया, फिर भी आप लोग अच्छे से समझ लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 6 लास्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इसमें कुल मिलाकर शायद 10 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपका 6 क्वेश्चन हो गया है। 4 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको सॉल्व करके वहीं समाप्त कर देंगे लॉन्ग क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक 6 क्वेश्चन तक देखेंगे, जिससे यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आपको पढ़ने में भी आसानी हो, देखने में भी यह वीडियो आसानी हो। क्योंकि ज़्यादा जब लॉन्ग वीडियो बन जाता है तब बच्चे नहीं अच्छे से देखते, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, बोरिंग होने लगता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको यहाँ से 6 क्वेश्चन बताएंगे। या फिर देखते हैं 6 क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द व्यूज़ ऑफ पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। ये जो क्वेश्चन है देखिए कितनी बार दोस्तों पूछा गया, 2011, 13, 14 गैपिंग करके यहाँ पूछा गया है, फिर 16, फिर 17, फिर 18 गैपिंग 19। तो दोस्तों शायद आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो ये क्वेश्चन ज़रूर दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है ज़रूर ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन में है, कह रहे हैं ये क्वेश्चन कि गंगा नदी एवं देश के लोगों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि क्या थे उनकी विचार। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ है, In Pandit Nehru views Ganga is the river of India and beloved of the Bihar people। यहाँ है, पंडित नेहरू के विचार में गंगा भारत की नदी है एवं अपने लोगों की प्रिय है। फिर यहाँ कह रहे हैं, सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह भारत की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता की प्रतीक रही है। She reminds him of the snow-covered deeps and deep valleys of the Himalayas। यह उनको हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों एवं गहरी घाटियों की याद दिलाती है। He loved its rich and vast plains below। चलिए नेक्स्ट चलिए इसका देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। उन्हें समृद्ध एवं विशाल निचले मैदानों से बहुत प्रेम है। Her racial memories, hopes and fears, songs of triumphs and victorious are remarkable। इसकी जातीय यादें, आशाएं और भय विजय की गीत, उसकी विजय और पराजय अद्भुत हैं। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है दोस्तों 6 क्वेश्चन के साथ। और भी हमारे इस चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में कई सब्जेक्ट का यहाँ तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को इसी वीडियो की तरह और भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिससे आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें और अच्छे नंबर पाकर अपने माता पिता की या पेरेंट्स की आप नाम रोशन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 6 था। अब हम क्वेश्चन जब हमारा 7, 8, 9, 10 रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 देखने के लिए हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा, जिससे हमको पता चल सके कि स्टूडेंट किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हमारी पढ़ाई गई सारी वीडियो बच्चों को समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए दोस्तों, और ये भी बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।